सबसे पहले छोटी-छोटी खबरें आपके सामने रखते जाते हैं। बलूचिस्तान में क्योंकि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर मुसलसल हमले हुए हैं। 7 अक्टूबर को भी एक हमला हुआ था जिसके अंदर 5 से 6 बोगियां ट्रैक से उतर गई थी और ये सुल्तान कोट का इलाका है जहां पे जो पटरी है उसके ऊपर बम लगाया गया था और जब जाफर एक्सप्रेस वहां पहुंची तो पटरी के ऊपर जो लगा हुआ बम था वो फट गया, जिससे ट्रेन डीरेल हो गई और उसमें 5 लोगों को बड़ी शदीद किस्म की चोटें आई और पूरी ट्रेन वहां पे रुकी रही और उसके बाद फौरी तौर पे अफवाज पाकिस्तान के दस्तों को वहां पहुंचना पड़ा और उन्होंने पूरे इलाके को घेर के वहां पे रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू किया और साथ साथ जो दहशतगर्द थे उनको तलाश करने का काम भी शुरू किया गया। तो उसके बाद अब यह फैसला किया गया कि जो ट्रेन भी वफाक से या पंजाब से या सिंध से बलोचिस्तान के अंदर दाखिल होगी उसकी 3 बोगियों के अंदर जैमर्स लगाए जाएंगे। इन जैमर्स का ये फायदा होगा कि ट्रेनें ट्रैक से गुजरेंगी और अगर किसी जगह पे कोई बम लगाया गया है तो उनके सिग्नल ज़ाहिर ऑफ हो जाएंगे। जब सिग्नल ऑफ हो जाएंगे तो कोई भी दहशतगर्द उस बम को उड़ा नहीं सकेगा, उसे सिग्नल नहीं दे सकेगा, उसका रिमोट जो है उसको दबा नहीं सकेगा। इस तरह ट्रेन सेफली वहां से गुजर जाएगी। तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अब जो भी ट्रेन बलोचिस्तान के इलाके के अंदर दाखिल होगी उसके अंदर जैमर्स लगे होंगे और ये जैमर्स जो है इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि जो ट्रेन के मुसाफिर हैं उनको बचाया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इस ऑप्शन से फायदा तो कम से कम ये होगा कि ट्रेनों के ऊपर जो बम ब्लास्ट है वो रुक जाएंगे, दहशतगर्द उसके ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे और अगर जो ट्रैक्स के ऊपर को बम लगाए तो उसको सिग्नल ज़ाहिर है उसके ऑफ हो जाएंगे और उनको रिमोट कंट्रोल से दबाया नहीं जा सकेगा। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होगा कि ट्रेन के अंदर सवार जो लोग हैं वो फिर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हो सकता है इसके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त रेलवे करे और ये एन मुमकिन है कि चंद डब्बे ऐसे हों जो दरमियान के अंदर हों और उनके अंदर इंटरनेट की सहूलत हासिल हो कि अगर कोई लोग बात करना चाहते हैं या फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां जाके फोन इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो इब्तदाई डिब्बे होंगे जिसके साथ ज़ाहिर इंजन होगा, इंजन के साथ जो डिब्बे होंगे, जो आखिरी डिब्बे होंगे उसके अंदर जैमर्स लगे होंगे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, अच्छा फैसला किया। इसके साथ साथ गजा के अंदर दोबारा अटैक हो गया, 2 अटैक हुए हैं और ये दोनों हमले जो हैं वो जंगबंदी के बाद किए गए, इसराइल की तरफ से किए गए। एक हमला आज गाड़ी के ऊपर हुआ है, जैतून गांव का नाम है और ये बेसिकली सिटी जैतून है, यानी एक ऐसा इलाका है जिसे जैतून कहा जाता है। तो उस इलाके के अंदर से एक जो प्राइवेट कार थी, प्राइवेट गाड़ी थी वो गुजर रही थी तो उसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ इसराइल की तरफ से, जिसमें 11 मुसाफिर जो सवार थे और वो सब एक ही खानदान के साथ ताल्लुक रखते थे, वो शहीद हो गए। जिसके ऊपर हमास ने बड़ा शदीद एहतजाज किया इसराइल से और ये बताया गया है कि ये आम मासूम सा एक खानदान सा जो ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इसराइल की तरफ से इसके ऊपर हमला हुआ जिसमें 11 लोग एक ही खानदान के शहीद हो गए हैं। इसराइल की तरफ से यह मौका इख्तियार किया गया कि इन लोगों ने जो येलो लाइन है उसकी वायलेशन की थी, क्योंकि वहां एक येलो लाइन लगाई है इसराइल ने और उसके बारे में उनका ख्याल यह है कि जो भी इस लाइन के ऊपर पाँव रखेगा उसको हमले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो येलो लाइन है ये हमास और इसराइल ने मिलकर नहीं लगाई, ये इसराइल ने अपने तौर पे डेवलप कर ली। उसके बाद उसका कहना यह है कि यहां से किसी को पार नहीं करने दिया जाएगा। तो ये गाड़ी के बारे में ये क्लेम किया जा रहा था कि ये नाम नहा जो येलो लाइन है उसको इसने क्रॉस किया, लिहाजा इसराइल ने इसके ऊपर मिसाइल मार दिया। अब तक जो 2 बड़े हमले हो चुके हैं गजा के ऊपर उसमें 28 लोग शहीद हो चुके हैं और ये जंगबंदी के बाद ये हमले हुए हैं। हमास की तरफ से ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अगर ये हमले इस तरह जारी रहे तो हम भी इसराइल के ऊपर हमला करेंगे और फिर उसके बाद ज़ाहिर दोबारा जंग स्टार्ट हो जाएगी, जो ज़ाहिर कोई शख्स भी नहीं चाहता। तो अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई है कि वो इसराइल को रोके, वरना ये मामला दोबारा खराब हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमास बार बार ये कह रहा है कि जब तक इसराइल ये हरकतें बंद नहीं करता उस वक्त तक हम अपने हथियार नहीं फेंकेंगे। इसराइल को रोकना पड़ेगा, दरमियान में कोई बफर एक क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर एक फौज वहां पे लगानी पड़ेगी पीस कीपिंग जो अमन को बरकरार रख सके। फिर हमास का ये कहना है कि हम अपनी एक्टिविटीज मुनक़ता करेंगे, वरना हमारी एक्टिविटीज इसी तरह जारी रहेंगी। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए एक ऑफर किया और आज उन्होंने ओवल ऑफिस के अंदर जर्नलिस्टों से बात की और उन बात करते करते उन्होंने दोबारा मियां शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब के बकौल मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। जब मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग बहुत मामूली है। उसका यह कहना था कि मैंने 8 जंगें रखवाई हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग थी जो इंतहाई खतरनाक थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद एतराफ किया कि अगर मैं ये जंग ना रुकवाता तो इससे लाखों लोग मारे जा सकते थे, लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। उसके बाद उनका यह कहना था कि अफगान और पाकिस्तान की जो जंग है ये बहुत मामूली जंग है, इसे मैं बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूं। तो उन्होंने एक ऑफर कर दिया कि अगर आपको मेरी जरूरत है तो मुझे बुला लें, मैं कदम दरमियान में रखूंगा और उसके बाद ये जंग खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये ऑफर पाकिस्तान को भी कर दी है और साथ साथ अफगानिस्तान को भी कर दिया है कि भाई साहब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, डॉन यहाँ पे है, तो डॉन को कहा जाए या फिर शहनशाह को बुलाया जाए तो मैं ज़ाहिर अंधेरी रातों में बाहर निकलता हूँ और उसके बाद मामलात को कंट्रोल कर लेता हूँ। तो मुझे आवाज़ दें, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान क्या डोनाल्ड ट्रंप को तलब करता है या नहीं करता, या पाकिस्तान अमेरिका को इसके मामले में शामिल करता है या नहीं करता। क्योंकि तालिबान को खतरा यह है कि अगर अमेरिका इस दरमियान आया तो बगराम का हवाई अड्डा जो हमारे हाथ से निकल जाएगा और ये फिर हमें अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा, जो ज़ाहिर तालिबान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिका भी यही चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि बस आप मुझे बुलाएं सही एक मरतबा
और अगर बुला लिया तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ज़ाहिर है वहाँ पे ट्रंप टावर तो नहीं बन सकते, लेकिन बगराम का एयरपोर्ट जो है वो तालिबान के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए तालिबान की पूरी कोशिश होगी कि ये मामला अपने तौर पर सेटल कर लिया जाए, और इस सेटलमेंट के लिए इस वक्त दोहा के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है उसके अंदर एक नया टर्न आया, वो आपके सामने रखता जाता हूं। एक हाफिज गुल बहादुर का एक ग्रुप है, बड़ा खौफनाक किस्म का ग्रुप है, और ये पाकिस्तान के अंदर खौफनाक किस्म की एक्टिविटी करता जा रहा है। इसके जो करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं, मुख्तलिफ पकड़ से हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की। वहां पर ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिससे ज़ाहिर है मासूम लोगों की जाने जाती हैं। कल 2 जगहों पर हमले हुए, बल्कि 3 जगहों पर हमले कल हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप ने किए। एक शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर एक हमला हुआ, और इस हमले के अंदर 4 दहशतगर्द उनके मारे गए, और हाफिज गुल बहादुर ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की कि मेरे लोग थे। और जब वो बम ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वो खुद कुछ हमलावर थे, जब उनको इंटरसेप्ट किया गया तो वो बम फट गया, और बम फटने से 3 आम मासूम सिविलियन खवातीन शहीद हो गई, और 2 बच्चे उनके साथ दुनिया से रुखसत हो गए, वो भी शहीद हो गए। अब ये बड़ा एक हमला था, और इससे ज़ाहिर पाकिस्तान के इदारों ने रोका। जब रोका तो उसके बाद फौरी तौर पर पिख्तिया के अंदर हाफिज गुल बहादुर का एक कैंप था, जिसे पाकिस्तान ने फिर कल रात निशाना बनाया, और उस निशाना बनाने के बाद वहां पे 70 दहशतगर्द थे जो मारे गए, और पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया कि हमने हाफिज गुल बहादुर के कंपाउंड के ऊपर हमला करके वहां जो मौजूद 70 दहशतगर्द थे उनको कत्ल कर दिया। इस पे हाफिज गुल बहादुर साहब बड़े नाराज हैं, और उनका ख्याल ये, उनका दावा ये है कि हम इसका बदला लेंगे। अब वो बदला ज़ाहिर लेंगे तो ज़ाहिर पाकिस्तान भी अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज डिक्लेयर कर दिया, आर्मी चीफ ने डिक्लेयर किया है कि आप जब भी पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे तो हम अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने उसके ऊपर हमला करके उनको उड़ा देंगे। तो अब ये फैसला अफगानिस्तान ने करना है कि उसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद हमले रोकने हैं, यानी रोकने अगर ये रोकने हैं तो फिर अमन कायम हो सकता है, और अगर ये नहीं रुकेंगे तो फिर पाकिस्तान इसी तरह करेगा। इसके साथ साथ बन्नू के अंदर भी 2 ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन जो है मुगल कोट के अंदर हुआ, वहां पे तारक खिची ग्रुप है और उसके दहशतगर्द थे, उसे अफवाज पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया, और ये इसके अंदर हकीमुल्ला उर्फ टाइगर भी था, और इसको फिर उड़ा दिया गया, इनको मार दिया गया, और इसके अंदर 2 दहशतगर्द जो है मारे गए। फिर थाना हवेदा है, ये चौकी है, उसके ऊपर भी पुलिस की चौकी है, उसके ऊपर हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने इंटरसेप्ट करके 3 दहशतगर्दों को वहां पे उड़ा दिया, और ये रक्शे के अंदर बारूद लेके आ रहे थे, और जब पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की, रक्शे के अंदर बम ब्लास्ट हो गया, फट गया बारूद, और उससे 3 दहशतगर्द मारे गए। इन दहशतगर्दों की शिनाख्त हो चुकी है, और पाकिस्तान ने बाकायदा इनके नाम अनाउंस कर दिए हैं, और इनके अंदर भी अफगानिस्तान के लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे लोग अफगानिस्तान से बार बार पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहे हैं, जो ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का वफ्द दोहा पहुंच चुका है, और इस वक्त की क़यादत ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, वज़ीर दिफा हैं, और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मौलवी याकूब है, मौलवी मोहम्मद याकूब हैं। मौलवी मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं, और ये वज़ीर दिफा हैं अफगानिस्तान के, या जो तालिबान रजीम है उसके, क्योंकि उन्हें वज़ीर दिफा भेजा तो पाकिस्तान ने भी उनके मुकाबले में वज़ीर दिफा ही भेजा। यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब चले गए, वहाँ से मौलवी याकूब साहब दोहा आ गए हैं। दोनों के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, और वहाँ जो दोहा की एडमिनिस्ट्रेशन है, कतर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दरमियान में बैठी हुई है। बल्कि कुछ लोगों का क्लेम ये है कि उनके इंटेलिजेंस के लोग भी वहाँ पे हैं, और उनके वज़ीर दिफा जो है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वज़ीर खारजा भी आफिनान इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबात हैं वो 7 निकात हैं जो पाकिस्तान ने उनके सामने रखे। यही मुतालबा है पाकिस्तान की तरफ से, एक ही मुतालबा है, और मुतालबा यह है फितना अल खवारिज की सपोर्ट फौरी तौर पर तालिबान रजीम बंद करे। अगर ये नहीं बंद करेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, आगे चल के पाकिस्तान ने बताया। इसके साथ पाकिस्तान ने कहा है कि अब अल्फाज नहीं हमें चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, क्योंकि अगर ये हमले नहीं रुकते तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल हमले करता रहेगा। और उसकी मिसाल पाकिस्तान ने दी है कि आपने ये हमला किया, हमने उसके जवाब में ये हमला किया, और पाकिस्तान बाकायदा इस मरतबा सबूत लेके आया कि आपके ये लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं, और यहाँ यहाँ उन्होंने दहशतगर्दी की है, और उसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है। तीसरा, पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान अब तक 95,000 जिंदगियां दे चुका है, यानी 95,000, 1 लाख के करीब पाकिस्तान अपनी जानें दे चुका है, और ये जानें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की गई हैं, और इसके अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल थी। अब हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके।